बेटा पार्टी कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था और वीडियो में सूरदास जी के पद को सूरदास द्वारा रचित, एक बार पुनः संदर्भ सुन लीजिए। इसका भी संदर्भ वही है, क्योंकि संदर्भ कभी बदलता नहीं है, प्रसंग बदलता है। प्रसंग क्या होता है? जो पद्यांश पढ़ा रहे हैं उस पद्यांश के अंतर्गत उसके भाव के अनुसार प्रसंग निकाले जाते हैं। संदर्भ में क्या है बेटा? प्रस्तुत पद्यांश जो दिया है सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास द्वारा रचित एक पद है, आप देख रहे हो, पद शीर्षक से लिया गया है। और इसमें क्या है बेटा कि कल आप लोगों को मैं 4 पैसेज पहले वीडियो पार्ट 1 आप देखेंगे तो पता चलेगा, वहाँ पे मैंने 4 डाल दिए थे। आज 4 आपको यहाँ से डाल रहे हैं। आप देख रहे हो 2 लाइन यहाँ पे है। 2 लाइन के बाद हम इसको पेज को पलटेंगे, फिर आगे आपको उसको दिखाएंगे, लेकिन शुरू तो यहीं से होगा। तो बेटा पार्टी मैंने आपको जैसा बताया, आशा करते हैं कि आपको कल वीडियो पसंद भी आया होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सुंदर गा रहे होंगे, और गा के चूँकि आवाज़ मेरी खराब है, आपकी खराब नहीं है। हाँ, आपको मैं थोड़ा सा पद्य को बिना गाए बात करें तो भाव बहुत अच्छा नहीं निकल पाता है। तो हम आप लोगों को चल रहे हैं बेटा लोग बताने क्या है इस पद्यांश में। मैया हूँ न चरई हूँ गाय, मैया हूँ। कृष्ण कह रहे हैं बेटा अपनी माँ से। कल आपने देखा था कि गाय चराने के लिए कृष्ण भगवान कहाँ गए हैं बेटा? गाय चराने के लिए माँ से जिद करके इस पैसेज में आपने देखा होगा कि गए थे, और आज गाय चराए के वापस आ गए हैं। और जब गाय चराए के वापस आ गए हैं तो उस समय कृष्ण मैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए फिर से। मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाई पिराय। मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय, मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि आगे, जौन पत्याही पूछ बलदावी अपनी सौह दिवाई। मैया मैं न चरई हूँ गाय, मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। मैया हूँ न चरई हूँ गाय, मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय। मैया यशोदा फिर आगे क्या कह रही हैं सुनिए, कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैया रे हाँ न चरई हूँ गाय, मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई रिगाई। मैया मैं न चरई हूँ गाय, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। आपने जैसा कि गीत गा के ही आपको बताया कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं थोड़ा सा 2 लाइन बेटा इधर है, आप जानते ही हैं, तो चूंकि किताब है तो इसको आगे पीछे करना पड़ रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ में अपने भाई बलदाऊ के साथ में गाय चराने जिद करके जब जाते हैं, तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो मैया से क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात यशोदा के लाल क्या कह रहे हैं कि मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सीधा सीधा समझ रहे हो, मैया हूँ
न चरइहूँ गाय। मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सीधा सीधा कारण बताते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो मेरे पाई पिराई। मैया हूँ न चरई हूँ गाय। मैया हूँ मैं न चरई हूँ गाय। क्यों मैं न चरई हूँ गाय? कारण बताते हैं कृष्ण कि सिगरे ग्वाल सारे के सारे सभी के सभी जितने भी हैं सब के सब ग्वाले क्या करते हैं मैया? मुझसे घिरावत मोसो, मुझसे गाय को घेरवाते हैं। गाय जब इधर उधर चली जाती है तो उसको घेरने के लिए मुझको बार बार दौड़ाते हैं और दौड़ने से मेरे पाँव पिराई और जिससे दौड़ते दौड़ते हमारे जो पैर हैं वो माँ पीड़ित होने लगते हैं, अर्थात दर्द होने लगते हैं, अर्थात मैया दुखने लगते हैं। अब सोचो, अभी कृष्ण सोच रहे हैं कि मैया पता नहीं मेरी बतिया समझ पा रही हैं कि नहीं समझ पा रही, मेरे ऊपर विश्वास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो आगे वाले लाइन में कृष्ण जी कुछ और माँ से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनो इसका अर्थ। जौन पत्याही पूछी बलदाऊही अपनी सौह दिखवाई। मैया हूँ न चरई हूँ गाय। मैया समझ रहे हो ना बेटा? कह रहे जौन पत्या यदि मेरी बात पर मेरे कहने पर आपको मैया विश्वास न हो तो फिर क्या करो, बलदाऊ से पूछ लो, मगर अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध रखकर माता बलदाऊ से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अर्थात तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया को बुलाकर अपनी कसम सौगंध रखकर पूछ लीजिए। अब बोलो, मैया इतना सुनती हैं, सोचो ग्वाल बाल को कितना प्रेम करती हैं, कन्हैया की यशोदा कितना प्रेम करती हैं, किसी से छिपा नहीं है। और सोचो मैया जब ये सब बातें सुनेगी अपने छोटे से, जिसकी दतुली दोठू दिखाई पड़ रही थी, पिछले लाइन में देखा था कि राजत दो दतिया आई में जिसकी शोभित हो रही थी, शोभायमान हो रही थी दो दतिया, ऐसे दो दो दांत जिसके माने निकले हों, ऐसे पुत्र को माँ यशोदा वो भी कृष्ण को कितना प्रेम करती है। और जब वह प्रेम सुनती होगी तो उसको कितना कष्ट होता, उसका अर्थ देखिए क्या लिखे हैं सूरदास जी। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी ते तिरसाई। ध्यान दीजिए, करे ऐसा सुनकर, यह सुनकर माता यशोदा यह सुनकर अपने कृष्ण के द्वारा इस बात को सुनकर माता यशोदा ग्वालों को गुस्सा होकर, बहुत तेज ऋषियाई का मतलब यहाँ क्रोधित होकर, गुस्से में आकर ग्वाल बाल को गाली देने लगती हैं। और मैया कहते हैं मैं पठवती अपने लड़का को। अरे हम तो अपने लड़का के कृष्ण के, अपने लड़का के पठित आवे मन बहराई कि हमारा लड़का कृष्ण आई मीन हम अपने कृष्ण के तो यह भी ना भेजी थे कृष्णा के कि जाए थोड़ा सा मन बहलाए नहीं। और सूरदास जी फिर कहते हैं कि मेरो अति बालक अब मारत ताई पिराई, मेरा छोटा सा बच्चा, सूरदास के शब्दों में यशोदा क्या कह रही हैं कि मेरा श्याम सलोना अभी इतना छोटा सा है, अर्थात बहुत छोटा सा बालक है, और उसे गायों के पीछे घुमाई घुमाई के, गायों के पीछे घुमाई घुमाई के मारत ताई, अर्थात घुमाई घुमाई मैंने रिंगाई मैंने घुमाई घुमाई है ना बेटा लोग, रिंगाई माने घुमा घुमा कर, दौड़ा दौड़ा कर। अपने भाषा में कुछ भी लिखिए बेटा, आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न करिएगा। घुमा घुमा कर उसे क्या करते हैं, परेशान कर देते हैं,
अर्थात उसको थका देते हैं। यहाँ मारत माने थका देना, मारत माने बेटा किससे है, थका देना। इस प्रकार से आपने इस पैसेज में देखा कि श्री कृष्ण जो है गाय चरा के आते हैं और मैया से अपनी गाय चराने वाली दशाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। और वहाँ पे क्या करते हैं, जितने ग्वाल बाल हैं सब के सब मुझे गायों को घेरने के लिए बार बार दौड़ाते हैं और मैं वहाँ पे दौड़ते दौड़ते हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। और अगर मेरे बात पर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया को बुला लो मैया और उन्हें अपनी कसम रखकर पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह बातें सुनकर माता को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और ग्वाल बाल को गाली देने लगती है और गाली देते हुए कहती है कि अपने हम बेटवा के हम अपने लड़का के हम अपने बाल कृष्ण के छोटा सा हैं, इनको मन बहलाने के लिए क्या करते हैं वहाँ भेजते हैं। और ये सूरदास के शब्दों में यशोदा कहती हैं कि और ये सब के सब ग्वाल बाल जितने हैं मेरे लड़के को दौड़ा दौड़ा कर, मेरे पुत्र कृष्ण को गायों के पीछे दौड़ा दौड़ा कर उसको थका देते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे में क्या है बेटा लोग, आगे का जो संदर्भ है, प्रसंग है, उसको आप समझिए। किस कह रहा है कि अगले पैसेज में जो सूरदास जी हैं इनका जो ये प्रसंग है बेटा आपको मालूम है सूर सागर में, सूर के माने सूर सागर से लिया गया है। इसमें गोपियों तथा श्री कृष्ण के प्रेम का अनेक प्रकार का वर्णन है। इस पद पर क्या होता है, गोपियाँ जो होती हैं वो बंसी के प्रति होने वाली अपनी ईर्ष्या को व्यक्त करती हैं, क्योंकि बंसी से ही उनको ईर्ष्या हो जाती है। ठीक है, तो बंसी से जो ईर्ष्या होती है तो कुछ किस प्रकार से कहती हैं उसको आप लोग सुनिएगा। तो बेटा आगे देखिए, आपको मैंने संदर्भ प्रसंग बताया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अर्थ है इसका, और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से दें, इसके लिए कोशिश यही किया जा रहा है कि आपको अच्छे से अर्थ को समझा दिया जाए। तो सुनेंगे, ये सखियाँ जो गोपिकाएँ हैं क्या कह रही हैं, आपस में ही एक बातचीत कर रही हैं और कृष्ण के बंसी से ईर्ष्या हो गई है, जैसा कि आप समझ ही गए हैं। सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की तोर, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, छिनैक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, कबहूँ कर कबहूँ अदरनी, कटि कबहूँ को सच्चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सखियां गोपियों से आपस में गोपियां एक दूसरे से आपस में क्या कर रही हैं बेटा लोग, बात करती हुई कहती हैं, गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि ए सखी, मुरली को ही चुरा लेना उचित है, मुरली को क्या करो, चलो चुरा लेते हैं। अर्थात मुरली को ही चुराना उचित है, क्योंकि इस मुरली ने
इस मुरली ने क्या किया है, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, इसलिए चलो इस मुरली को चुरा लेते हैं। आगे देखिए बेटा, कह रहे हैं कि न जाने ऐसा इस बंसी ने क्या कर दिया है कि बंसी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, और तभी तो अन्य सभी से प्रेम क्या हुआ है बेटा, प्रेम समाप्त हो गया है। फिर क्या कर रहे हैं, छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोड़। कह रहे हैं पता नहीं इससे अर्थात उन श्री कृष्ण को क्या लगाव हो गया है कि उसे क्षण भर के लिए एक क्षण छिन एक घर भीतर एक क्षण भी उसे घर के क्षण भर के लिए और घर के भीतर निस्बासर दिन और रात में कभी भी उसे धरते नहीं है। न दिन में रखते हैं, न रात में रखते हैं, न घर के अंदर रखते हैं, न घर के बाहर छोड़ते हैं। अर्थात वो कहते एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी न जाने इस बंसी ने क्या उनके ऊपर जादू कर दिया है। अर्थात बंसी ने उसे अपने बस में कर लिया है कि एक पल के लिए भी उसे दिन रात घर में भीतर अंदर बाहर कहीं भी रखते नहीं है। फिर क्या कहते हैं, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। कभी कर में, कर का मतलब बेटा क्या कह रहे हैं बेटा कि वे कभी हाथ में लेते हैं, तो कह रहा है कबहू अधरन, अधरन माने होंठ बेटा लोग, तो कभी होंठों से स्पर्श कराते हैं, तो कह रहा है कट कबहू खोसत जोर। बेटा लोग यहाँ पे कट का मतलब कमर से मतलब है, कह रहा है कि कभी अपने कमर के फेटा नहीं होता, ऐसे रुमाल बांधे रहते हैं श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र को, उसी कट में अर्थात कट के फेरे में लगा लेते हैं। ठीक है। फिर क्या करना, ना जानब कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। फिर क्या कहते हैं, लगता है सखियां आपस में कह रही हैं कि लगता है इस मुरली ने, जो इनकी मुरली है, कुछ जादू करके श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग को भुलावे में डालकर अपने बस में कर रखी है। मोहिनी राखे अंग अंग भोज, अर्थात उनके अंग प्रत्यंग को भुलावे में अर्थात अपने बस में कर रखा है, और तभी तो ये कहीं भी हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बंध्यो राग की डोर। फिर क्या कह रहे हैं, सखियां जो होती हैं सूरदास के पद में कह रही हैं कि ये सखी श्री कृष्ण का मन तो राग, अर्थात राग का मतलब समझ रहे हैं, श्री कृष्ण का मन प्रेम, अर्थात उनका प्रेम बंसी से निकलने वाली, राग का मतलब बंसी से निकलने वाली मधुर ध्वनि, बात करिए, बंसी से निकलने वाली मधुर ध्वनि में उनके राग की डोरी है। राग की डोरी माने उसमें बंधा हुआ है। इस तरीके से बेटा लोग आप लोगों का ये दूसरा पैसेज हुआ। आपने देखा कि श्री कृष्ण जो है यहाँ पे सीधा सीधा समझिए कि वो गोपिकाओं को जो है श्री कृष्ण से ईर्ष्या द्वेष हो जाती, श्री कृष्ण से नहीं उनके मुरली से ईर्ष्या द्वेष हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण दिन भर मुरली में ही अपने लगे रहते हैं और मुरली को एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं हैं, और सब उन्हें लगता है कि मुरली ने उन्हें क्या कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। तभी तो वो गोपिकाओं की ओर भी ध्यान देते नहीं हैं, और साथ ही साथ वो न मुरली को एक पल के लिए भी छोड़ते हैं, न घर में छोड़ते हैं, न घर के माने घर के भीतर छोड़ते हैं, न निस बासर माने दिन, निस माने दिन, बासर माने निस बासर, और निस बासर का मतलब बेटा लोग आप लोग जान लीजिए, निस माने दिन और बासर माने क्या होता है, रात। न तो दिन रात में छोड़ते हैं, धरत न कबहू छोर माने कहीं छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन
कट कबहू खोसत जोर, अर्थात कभी हाथों में तो कभी होंठों से लगा के रखते हैं, तो कभी अपने कमर के फेटे में खोस कर उसे रखते हैं। न जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, हमें लगता है उनका पूरा अंग प्रत्यंग कोई मोहिनी मंत्र मार के इस बांसुरी ने क्या किया है, वो अपने मन, उनके मन को, उनके अंग प्रत्यंग को अपने बस में कर लिया है। और तभी तो उसे क्या करते हैं, उसकी निकलने वाली जो मधुर ध्वनि है उसके डोर में दिन दिन भर बंधे रहते हैं और जरा सा भी हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कहती हैं गोपिकाएं आपस में। अब बेटा लोग अगला जो पद्य है, अगले पद्य में क्या है, अगले पद्य में एक तरीके से बेटा लोग कृष्ण कहाँ चले गए हैं बेटा लोग, कृष्ण अब वहाँ नहीं है जहाँ आप समझ पा रहे हो। कृष्ण बेटा लोग चले गए हैं ब्रज से, कहाँ चले गए हैं बेटा लोग, ब्रज से चले गए हैं, ठीक है ना। अब ब्रज से जब लौट आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो उनके परम मित्र मिलते हैं, उनका नाम है उद्धव। तो उद्धव से कुछ कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप संदर्भ व्याख्या करेंगे, संदर्भ और प्रसंग करेंगे कि यह जो पद्य है ये सूरदास के सूर सागर से अवतरित है। बेटा ये काहे से अवतरित है, सूर सागर से अवतरित है। और ये सूरदास के पद नामक शीर्षक से आपकी किताब से लिया गया है, अपने किताब का नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पे बताना कि श्री कृष्ण के मन में विद्यमान जो ब्रज के प्रति प्रेम का वर्णन है वो अपने मित्र उद्धव को बताते हैं कि उनको किस प्रकार से ब्रज याद आ रहा है। अब ध्यान देंगे बेटा, अब आप लोगों को जैसे गाए हैं बेटा उसी तरीके से आप अपने से गीत गा लेना। अब मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। यहाँ पे जो आपका उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं हो पा रहा है, अर्थात मैं ब्रज को भुलाना चाहता हूँ परंतु मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। उसे जितना ब्रज को भुलाना चाहूँ उतना ही ब्रज मुझे याद आ रहा है। आप अपने शब्दों में जितना भाव दे सको अर्थात अर्थात करके बेटा उतना भाव उसमें दीजिए। आप बताइए श्री कृष्ण वहाँ से आए हैं तो ब्रज कैसे भूलेगा, नहीं भूल रहा है तो कितना याद आ रहा होगा उसको आप महसूस करिए। और वही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे ब्रज विस्मरण नहीं हो पा रहा है, अर्थात जितना ब्रज को मैं भूल रहा हूँ उतना ही ब्रज मुझे याद आ रहा है। और फिर क्या कहते हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, कह रहे हैं कि वृंदावन की वह, वृंदावन की हे उद्धव, वृंदावन गोकुल और गोकुल का वहाँ का उपस्थित वन और उपवन तथा अनेक सघन, अनेक घने, सघन माने घने बेटा लोग, अनेक सघन अनेक घने बेटा लोग कुंजों की जो छाया होती है वो बार बार मुझे याद दिलाती है अपनी, बार बार मुझे वह याद आती है। हे उद्धव और जानो मेरी बात सुनो किस प्रकार से याद आती है। और श्री कृष्ण पुनः बताते हैं उद्धव से कि प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, प्रातः काल में माता यशोदा और नंद बाबा कह रहे हैं सुबह सोकर उठने के तत्पश्चात माता यशोदा और अरुमाने और नंद बाबा देख सुख पावत, वे मुझे देखकर जो सुख उन्हें प्राप्त होता था वे मैं अनुभूति कर सकता हूँ, ये उन्हें कितनी मुझे मेरी याद आती होगी। कुछ चीज़ें अपने से भी जोड़ दो बेटा, उससे एक ज़्यादा अच्छा कहानी बनेगा। माखन रोटी दहेव सजायो अति हित साथ खवावत, मैया के लिए बता रहे हैं श्री कृष्ण अपने मैया के प्रति, अपने लिए उनके लिए जो मैया का प्रेम था उसे बताते हैं
कि हे उद्धव मैया मक्खन रोटी दही सजाकर अत्यंत प्रेम से अतिहित माने अत्यंत प्रेम से अर्थात अत्यंत प्रेम के साथ हमको खिलाया करती थी। ये सब बातें हमें बड़ी याद आ रही हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपियों के साथ अपने बाल साथियों के साथ ग्वाल बाल साथियों के साथ गोपियों के साथ दिन दिन भर हंसते हंसते खेलते खेलते सारा समय बीत जाया करता था। ये सब के सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। ये सब के सब बातें हमें बहुत अपनी ओर खींचती हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सौ हित जदु तात। सूरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रज के निवासी धन्य हैं। धनि धनि ब्रजवासी कह रहा है, ब्रज के वासी धन्य हैं। जिन सौ हित जदु तात, जिनको श्री कृष्ण इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा लोग, इस प्रकार से प्रेम करते हैं। ये जदुतात माने बेटा होता है श्री कृष्ण। ध्यान रखना बेटा, जदुतात माने क्या होता है, इसका मतलब श्री कृष्ण। तो जदुतात माने करा जिन्हें श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। अब आगे आप लोग बेटा लोग ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक क्या कह रहा है। इसमें देखेंगे बेटा लोग, उद्धव से जब श्री कृष्ण की बातें हो जाती है तो उद्धव श्री कृष्ण को समझाते हैं कि क्या ये प्रेम में पड़े हैं, छोड़िए, आप भूल जाइए उन्हें। लेकिन वो श्री कृष्ण कहते हैं कि चले जाइए, एक बार आप ही समझा के चले आइए। तो इस प्रसंग में यही है कि उद्धव कहाँ पहुँच गए हैं बेटा लोग, उद्धव पहुँच गए हैं बेटा लोग कहाँ, गोकुल ब्रज मथुरा से गए हैं वहाँ पे गोपिकाओं को समझाने के लिए। अर्थात इसमें आप संदर्भ व्याख्या कैसे लिखेंगे कि यह पद सूरदास द्वारा रचित है, सूर सागर से लिया गया है, अवतरित है। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद बेटा विरह से पीड़ित गोपिकाओं को उद्धव उन्हें समझाते हैं, परंतु गोपिकाएं मानने को तैयार नहीं है। क्या कहती हैं, उद्धव मन न भयो 10-20, ये उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कांवरा ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, जाऊं देही बिनु शीस। हे उद्धव मन न भयो 10-20। समझ रहे हो, इसमें गोपिकाएं श्री कृष्ण के बिना कैसे जीवित रह सकती हैं। जब गोपिकाओं को उद्धव समझाते हैं कि भूल जाओ श्री कृष्ण को, अपने मन से श्री कृष्ण को निकाल दो, तो फिर कहती हैं गोपिकाएं, क्या कहती हैं बेटा लोग देखिए, कहती हैं कि हे उद्धव, क्या हमारे पास 10-20 मन है, अनेक मन है? हमारे पास 10-20 मन अनेक मन नहीं है। यदि होते तो एक मन में तुम्हारी बात को भी मान लेते, तुम्हारे बात को भी स्वीकार कर लेते, लेकिन हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। पूरी बातें लिखना बेटा, कहानी अपने से बनाना पड़ता है,
तब जाके काव्य का पूरा अर्थ निकल पाता है। कहती हैं एक हूतो सो गयो श्याम सा। क्या कह रही हैं? हमारे पास तो एक ही मन था उद्धव, हे उद्धव हमारे पास तो एक ही मन था जो गयो श्याम संग, जो गोकुल से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण के साथ साथ चला गया। ज्यों देहूं बिनु शीस, कह रहे ज्यों देहूं बिनु शीस, एक हूतो श्याम संग कौ अवराधे ईश। वो बता रहे हैं कि एक ही था जो कहाँ चला गया बेटा? कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। कह रहे हैं यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया था। इंद्री शिथिल भई केशव, क्या कह रही हैं? इंद्री कह रही हैं कि हे उद्धव बिना श्री कृष्ण के हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से भई केशव बिन, कहते हैं हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना, भई केशव बिन श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल हो गई हैं ज्यों देह बिनु शीश। जिस तरीके से जैसे बिना सिर के धड़ व्यर्थ हो जाता है, उसी तरीके से बिना श्री कृष्ण के हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, व्यर्थ हो गई हैं। आगे देखेंगे बेटा। आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवई कोटि बरिस उद्धव। कितना भावपूर्ण बातें। आशा लागी रहती तन श्वासा, क्या कह रही हैं कि मैं इसी आशा में, हे उद्धव सुन लो, मैं इसी आशा में करोड़ों, देख रहे बेटा कोटि बरिस, जीवन जीवन माने जिएंगे, करा इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। फिर क्या कहते हैं? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, जोग माने बेटा लोग योग साधना की बात कर रहे हैं। कहते हैं हे उद्धव तुम तो सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर माने सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के तुम तो सखा हो, मित्र हो, सकल योग के और साथ ही साथ समस्त योग साधना के स्वामी हो, ईश हो, स्वामी हो। ठीक है बेटा लोग, ईश माने स्वामी हो। इसलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए तुम हमारी मिलन करा सकते हो और करा दो तो बड़ी कृपा होगी। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट बता दिया कि हमारे लिए जो नंद के नंद नंदन बिनु, कि हमारे जो नंद नंदन बिनु माने जो नंद के पुत्र परम प्रिय सौंदर्यशाली श्री कृष्ण जी हैं, उनके अतिरिक्त और नहीं जगदीश, उनके अतिरिक्त हमारा कोई ईश्वर, कोई भगवान, हमारा कोई दुनिया में है ही नहीं। जो भी है वो कौन है बेटा लोग? हमारे श्री कृष्ण है। आगे बेटा लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे बेटा लोग हम सोच रहे हैं कि आज आपको 4-5 पढ़ा दिए हैं, अब 2-3 बचा रहेगा, तो 2-3 आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बना दें, नहीं तो वीडियो आपका बड़ा भी हो सकता है। वैसे बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अब एक इसको जोड़ देंगे तो बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट आपको अच्छे समझाने में लगेगा। तो अब इसके आगे का वीडियो आपको हम
अगले वीडियो में बना के आप लोगों के पास देंगे। थोड़ा सा और इन सब बातों पर आपको बताना चाहेंगे बेटा लोग। जैसे हमने आपको अभी अभी जो पढ़ाया उसी पर केयर कर ले। यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग, आप लोगों का काव्य सौंदर्य भी आता है। मान लो यहाँ उधव मन भयो न 10-20, इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में सौंदर्यता का मतलब किससे काव्य में सौंदर्यता आ रही है। पहला तो बेटा गोपियों के वियोग का एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन आ रहा है। दूसरा देख रहे हो बेटा तर्कशील और बात करने का चतुराई पूर्ण ज्ञान हो पा रहा है। सरल साहित्यिक इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार में बेटा लोग अनुप्रास अलंकार, उपमा भी बहुत दे रहे हैं कि आप जोग के इस अर्थात इस तरीके से तुलना उलना भी कर रहे हैं तो उपमा अलंकार हो रहा है बेटा, श्लेष अलंकार आ रहा है। इस तरीके से आपके क्या दिए जाते हैं बेटा लोग, इस तरीके से काव्य सौंदर्य लिखा जाता है बेटा लोग। जैसे कह रहे हैं आप जैसे इसमें पैसेज में काव्य सौंदर्य की बात किया जाए तो इसमें देख रहे हैं बेटा लोग कि जो पहला काव्य सौंदर्य, इसकी सौंदर्यता इस पैसेज में है कि गोपियाँ जो है एक बंसी के प्रति होने वाली जलन की काव्य सौंदर्यता दिखाई पड़ती है इसमें। साथ ही साथ बेटा इसमें शुद्ध ब्रज भाषा है, ये तो आप ब्रज भाषा हर एक में लिखेंगे कि ब्रज भाषा है आपका। और अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरीके से बेटा लोग काव्य सौंदर्य इसमें क्या है बेटा मौजूद है। अब मायने रखता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो बेटा लोग हम आप लोगों को बहुत जल्द अलंकार का एक वीडियो ही डालेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके चैप्टर में अलंकार नहीं है, आपके चैप्टर में भी अलंकार है, क्योंकि बिना अलंकार के आपका कार्य नहीं होने वाला। अर्थात आप अलंकार को अच्छे से पढ़ लेना जिससे किसमें कौन सा अलंकार है आपको दिखाई पड़े। बाकी जो काव्य सौंदर्य होता है उसके अंदर का जो प्रसंग होता है जिसके प्रति उसमें अर्थ एक निचोड़ निकलता है, किसके प्रति चर्चा हो रहा है तो उसकी सौंदर्यता ही है। जिसके चीज के प्रति चर्चा होती है उसी की माने उसके अंतर्गत सौंदर्यता होती है, उसे आपको काव्य सौंदर्य के माने अंतर्गत रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल जो पढ़ाए थे, कल वाले में आप देख लीजिए बेटा लोग, जस्ट मिनट इसको सेट कर दें। देखिए बेटा जैसे आपका कल जो पहला पैसेज पढ़ाए थे, पहले पैसेज में अगर काव्य सौंदर्यता देखा जाए तो इसमें क्या है बेटा लोग कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। पहली काव्य सौंदर्यता तो यही है कि श्री कृष्ण के चरण की वंदना किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जो हैं वो भगवान ऐसे हैं जिनकी की जितनी ज्यादा माने वो इतने शक्तिमान, ज्यादा मतलब दूसरे शब्दों में समझिए नहीं तो अपने भाषा में चला जाएगा। भगवान भक्ति से युक्त हृदय अर्थात जो हमारा हृदय है वो कह रहा है चरण कमल बंदौ हरि राई। तो अर्थात बेटा लोग कि हमारा जो हृदय है वो चरण कमलों की उनके वंदना करता है, इसी वंदना पे भी है। और साथ ही साथ उनके शक्तियों का भी वर्णन है कि अगर उनको उनकी परम भक्ति मिल जाए अर्थात उनका परम आशीर्वाद मिल जाए तो फिर लंगड़ा चला जाएगा, पहाड़ी पे चढ़ जाएगा। अर्थात उनके शक्ति का भी वर्णन है, ये काव्य सौंदर्यता है। साथ ही साथ बेटा लोग क्या है, ये ब्रज भाषा है, शुद्ध ब्रज भाषा, इसको आप लिख देंगे। गेय पद शैली है, हर एक में लिखो तभी गाया जा रहा है क्योंकि इसका नाम ये गेय पद शैली। काव्य सौंदर्यता में गेय पद शैली सभी में लिखना है, बात समझ में है। काव्य सौंदर्यता में गेय पद शैली सब में लिखना है। और साथ ही साथ क्या बताना है इसमें कि इसकी काव्य सौंदर्यता बेटा भावात्मक है, इसकी काव्य सौंदर्यता संगीतात्मक है और आदि अनेक विशेषताएं इसके अंदर मौजूद है काव्य सौंदर्यता में। बात हमारी समझे तो जिसके पूरे में 2-3 चीजें, एक तो इसमें श्री कृष्ण के क्या किया जा रहा है काव्य सौंदर्यता में ऐसे लिखेंगे, इसमें श्री कृष्ण के चरण कमल बंदन माने चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण के शक्तियों का वर्णन किया गया है, देख रहे हो ना, शक्तिमान होने का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ गेय पद है, साथ ही साथ ये क्या है बेटा ब्रज भाषा है, साथ ही साथ इसमें और क्या है बेटा संगीतात्मक है, भावात्मक है। ये सब काव्य सौंदर्य में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं बेटा लोग कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और काव्य सौंदर्यता का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा लोग, यहाँ पे
आगे वाले में अब अगर काव्य सौंदर्यता भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? काव्य सौंदर्यता क्या है? आप अपने सोचो, इसमें किसकी उपासना हो रही है बेटा? निर्गुण से सगुण की उपासना हो रही। पहली काव्य सौंदर्यता के है, और दूसरे गेय पद है बेटा, ठीक है ना। तीसरा इसमें क्या किया गया बेटा? शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, अर्थात भाषा ब्रज भाषा है। और इसमें क्या है बेटा लोग? अलंकार में विरोधाभास अलंकार है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। एक तरफ विरोधाभास बोल रहे हैं कि एक तरफ निर्गुण स्वामी हमें ये देते हैं, दूसरी तरफ जो भाई बताते हैं, माने विरोधाभास अलंकार भी मौजूद है इसके अंतर्गत। और साथ ही साथ ये छंद पद है। और साथ ही साथ इसमें अगर जब कोई मंदिर में चला जाता है, इसमें रस भी पैदा हो जाता है बेटा। तो रस इसमें क्या है आप बताओ? इसमें रस आपका क्या है बेटा? शांत रस है। जबकि मैया वाले में वात्सल्य रस है। आप जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो इसे भी वही लिखेंगे, गेय पद है। काव्य सौंदर्यता क्या है? कि एक पुत्र के प्रति माँ का वात्सल्य, प्रेम, और श्री कृष्ण का, जो श्री कृष्ण है, साथ ही साथ श्री कृष्ण के क्रीड़ाओं का वर्णन, एक लाइन। दूसरी बात क्या कहेंगे बेटा? कि इसमें क्या है बेटा लोग? इसमें आप बताएंगे उपमा अलंकार है, या और आप लोग क्या कहेंगे? पुनि पुनि बार बार आ रहा है, श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार है। उपमा तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कहीं है, हो सकता है छिपा हो, पूरा देखना पड़ेगा बेटा लोग, ठीक है ना। और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब और रस कौन सा है बेटा? वात्सल्य रस है। अर्थात बेटा लोग इस पूरे में आपको जो अर्थ लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या के अलावा आपका काव्य सौंदर्य भी लिखना जरूरी होता है, तभी आपको पूरे अंक मिलते हैं। तो काव्य सौंदर्य का आशा करते हैं आप मतलब समझ गए होंगे। अब बेटा लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो बेटा पार्टी आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हाँ बेटा, इसको मैंने गाने का प्रयत्न किया है। मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनकी जो गला है वो बहुत ही अच्छा है। और आप उसको गाकर उसके भजन के माने एकदम इस तरीके से लीन हो जाओ कि जैसे उसी के अंदर भाव तुम्हारा हृदय का, मन का एक एक पार्ट उसमें लीन हो गया है। और तब जब भाव निकालोगे तो आप गीत गाते रहोगे, और इसको लय ताल जैसे ही मिलाओगे तो अपने आप इसका भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर ठीक है, आपको आज इतना ही। बेटा लोग एक काम करिए, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट है। धन्यवाद।